सकता, तलबगार नहीं हो सकता, सामने बैठा है दीदार नहीं हो सकता। अरे रो नहीं सकता, तलबगार नहीं हो सकता, सामने बैठा है दीदार नहीं हो सकता। तुम बिना कोई बहाना भी तो आ सकते हो, वरना मैं रोज तो बीमार नहीं हो सकता। नजीम सर एक्शन देखना, छोटा सा एक्शन, छोटा सा एक्शन देखना। मैं आपकी बात होना चाहता हूँ, जरा देखते रहना अजीम को। मैं अब की बार होना चाहता हूँ। अरे यार होना, सॉरी ऐसा आ जाता हूँ। मैं अब की बार, मैं अब की बार होना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार होना चाहता हूँ। हाँ देखते रहना अब ये छोटा सा एक्शन होगा, बस इसकी देर में बता दिया। मैं आपकी बार होना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार होना चाहता हूँ। सुना है डॉक्टर तुम बन गई हो, मैं फिर बीमार होना चाहता हूँ। अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। अच्छी अब हो गया यकीन हमें। वसीम भाई ने कहा मैंने नहीं माना, इलियास भाई ने कहा मैंने नहीं माना, नजीब भाई ने कहा मैंने नहीं माना, जुनैद ने कहा मैंने नहीं माना, आपने कहा मैंने नहीं माना, लेकिन अब हो गया मुन्ना, अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। आज उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। आज उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। आज उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। हंसी भी आई मुझको और गुस्सा बेहिसाब आया। हंसी भी आई मुझको और गुस्सा बेहिसाब आया। जवानी में लिखा था खत, बुढ़ापे में जवाब आया। आज उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। आज उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया। खबर का पहला मतलब दे रहा हूँ साहब, भाई इतने सितम किए के सितम घर बना दिया। इतने सितम किए के सितम घर बना दिया। अजी इतने सितम किए के सितम घर बना दिया। मैं फूल था जमाने ने पत्थर बना
तो हो ही गया अजीम को। रियाज भाई मैशर अफरीदी के 4 मिसरे हैं कि इतने सन्नाटे पिए मेरी समात में कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएंगे। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात में कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी के बता दूं किससे तो ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। मैं फूल था जमाने ने पत्थर बना दिया। मैं फूल था जमाने ने पत्थर बना दिया। जरा अभी वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिसका इलियास भाई को भी इंतजार है, और ये शेर मेरी जिंदगी है जो सुनाने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी है वो शेर। गजल खैर मैंने लिखी है लेकिन ये शेर मेरी जिंदगी बन गया है। तेरा मेरा वजूद था दुनिया के सामने। तेरा मेरा वजूद था दुनिया के सामने। अजी तेरा मेरा वजूद था दुनिया के सामने। माँ बाप की दुआ ने समंदर बना दिया। माँ बाप की दुआ कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। जनाब यस भाई बहुत खुशनसीब है आप। अल्लाह तबारक तआला ने आपको जो बेटे दिए, सलाहियतमंद दिए, मोहब्बत करने वाले दिए, अदब करने वाले दिए, बाप की इज्जत रखने वाले दिए। इस महफिल में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके बाप नहीं है दुनिया में। एक बाप, जितने भी नौजवान हैं सुनना, अभी बहुत कुछ आप लोगों ने माशाल्लाह रात भर में हंसी मजाक, चिल्लाना पुकारना, खिलना खिलाना सब कुछ। अब जरा मैं इमोशनल कर रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ। एक बाप ना सर्दी देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छांव देख रहा है, ना बारिश देख रहा है, ना अपनी तबीयत देख रहा है, ना अपनी कमजोरी देख रहा है। बस कमाने में लगा है, बस कमाने में लगा है। जब उससे सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों, इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत, कहता है कि मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा। जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। बुढ़ापा है
मगर अपनी कमर कैसे झुका दूं मैं, बुढ़ापा है मगर अपनी कमर कैसे झुका दूं मैं, बस एक बेटी बची है उसकी भी डोली उठा दूं मैं। मेरा वजूद था दुनिया के सामने, मेरा वजूद था दुनिया के सामने, मेरा वजूद था दुनिया के सामने। ये चार मिसरे मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं है। थोड़ा सा खाली ऑडियंस को मैं देख पाऊँ। यस भाई, बहुत बड़ी ताकत होती है बाप। जरा सुन ले बेटा, ये हाथ धोए थे मेहंदी काला वाला शेर शेर को समझ। जिनके बाप नहीं है सुने, बहुत बड़ी ताकत होती है बाप। वो बच्चे जरूर सुने, कहते हैं मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। मैं चंद मिसरे वो सुनाऊं जो मैं सुनाता हूँ। जनाब, सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारा हिंदुस्तान पता है, सारे हिंदुस्तान को क्या अजीम नाजा की जुड़वा बेटियां हैं। 2 बेटियां अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा, जुड़वा बेटियों से। और आज भी मेरे घर में सीन ऐसा रहता है, जब मैं प्रोग्राम से जाता हूँ इलियास भाई, तो दरवाजे में दोनों भागते हुए आती है। एक सीधे पैर से जूता निकालती है, दूसरा उल्टे पैर से जूता निकालती है। उनको मालूम है कि बाप चल नहीं सकता। दिल में एहसास हुआ कि माँ बाप का दर्द बेटों से ज्यादा बेटियां समझती हैं। जुल्मत वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। जनाब, सारे लोग देखते हैं कि बाप ने बहुत कुछ दिया बेटी की शादी में, मगर जनाब ये वो कोई नहीं देखता जो बेटी देती है बाप को। दुल्हन बन के निकलती है, घर से जब निकल रही है, रुखसत हो रही है, तो अपने बाप से कह रही है, तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अब्बू। अपने ही हाथ से किस्मत को कुचल जाती है। ये बड़े हसीन 4 मिसरे, मैं हसीन नहीं कहूंगा, खतरनाक सुना रहा हूं, खतरनाक। अपने ही हाथ से किस्मत को कुचल जाती है। नजीब लेटकर अपने जनाजे में निकल जाती है। क्या गुजरती है वो माँ बाप के दिल से पूछो,
वो जिनकी